हाँ भाई दोस्तों, राम राम। एक बार फिर से आपका मैथ अड्डा में स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हमने 2 ही वीडियो बनाई है और उन दोनों वीडियो में आपका साथ और सपोर्ट देखकर बहुत अच्छा लगा है। लेकिन फिर भी किसी को कहीं यदि प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकता है। वहीं दूसरी ओर कोचिंग के जो भी स्टूडेंट हैं वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं, और जो भी हमारे कोचिंग के स्टूडेंट हैं यदि वो व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं है तो वह क्या कर सकते हैं, हमें अपना नाम लिखकर मैसेज कर सकते हैं ताकि वह भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सके। तो ये तो देखिए बातें हैं। आज की ट्रिक पर बात करते हैं। आज की जो हमारी ट्रिक है वह करनी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उस पर है। और देखिए, जब भी करनी के क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती है और हेजिटेशन भी होती है और शायद गलत आंसर भी आते हैं। तो इस ट्रिक को अच्छे से देखिए ताकि कम से कम आपका एक ट्रिक एक टाइप आपका क्लियर हो सके। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भी, आज के टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। और क्वेश्चन दिया है आपको 3√2, 3√7, 6√5 और 2√20। और सिर्फ इतना ही बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ देखिए, यदि कोई एस्टीमेट से आंसर दे तो यहाँ मिस्टेक के चांसेस क्या बनेंगे? यदि करनी से बाहर देखें, यदि हम करनी से बाहर देखें तो 2 से बड़ा क्या है? 6 है, तब ये आंसर टिक हो सकता है। और करनी के अंदर देखें तो 5 से बड़ा 20 है, तब हमारा आंसर ये टिक हो सकता है। तो देखिए, ऐसे आप आंसर नहीं दे सकते। तो जो हमारी ट्रिक है उसमें करना क्या है, आपको सबसे पहली बात ये नोट करना है कि जो भी आपको करनी दी है या जितनी भी आपको करनी दी है उन करणियों की मान क्या है, उनके ऊपर 2 है, 3 है, 4 है। जो भी करणियों के मान हैं वो पहले आपको नोट करने हैं। तो यहाँ यदि हम चारों करणियों को देखें तो जो चारों करणियाँ हैं हमारी, उनके ऊपर कुछ नहीं है। तो मतलब चारों करणियों के ऊपर कितना रहता है? कुछ नहीं, तो हमारा 2 रहता है। और जो भी करणियों का मान होता है उसका आपको एलसीएम लेना है। तो चारों करणियों का मान 2 है, तो एलसीएम भी हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। तो आपको करणियों के मान का जो भी एलसीएम आए, तो यहाँ हमारा एलसीएम कितना आया? 2 आया। उसको पावर के रूप में, घात के रूप में रखना है। अब देखिए दोस्तों, अब सिंपली आपको क्या करना है? सिंपली आपको पावर को ओपन करना है। तो ये देखिए, 3 का यदि हम स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 9, और √2 का यदि स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 2। 3 का यदि हम स्क्वायर करें फिर से 9, √7 का यदि हम स्क्वायर करें तो 7, 6 का स्क्वायर करें तो 36, √5 का स्क्वायर करें तो 5, 2 का स्क्वायर करें तो 4, और √20 का स्क्वायर करें तो 20। अब देखिए, मल्टीपल करिए। 9 × 2 18, 9 × 7 63, 36 × 5 180, और 4 × 20, तो यह हमारा हो गया 80। अब देखिए, पावर ओपन करने के बाद क्या करना है? पावर ओपन करने के बाद आपको जो मान सबसे बड़ा आएगा वो मान सबसे बड़ा होगा, और जो मान सबसे छोटा आएगा वह सबसे छोटा होगा। तो देखिए, यहाँ सबसे छोटा देखें तो हमारा 18 है, और सबसे बड़ा देखें तो हमारा 180 है। और हमसे यही पूछा गया था कि सबसे बड़ा मान कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 180 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 6√5। और यदि हमारा आंसर 6√5 है, जिसे हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा सी।
तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा, एक बार फिर से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, कि जो भी आपका करणियों का मान है तो उनका आपको क्या लेना है, एलसीएम। जैसे यदि कहीं वर्गमूल भी आया और कहीं घनमूल भी आया तो करनी पर 2 भी होगा और करनी पर 3 भी होगा, और 2 और 3 का एलसीएम बनेगा आपका 6। तो एलसीएम लेने के बाद आपको घात के रूप में रखना है, और जैसे ही घात ओपन करोगे और जो भी आपके मान आएंगे तो छोटा मान छोटा रहेगा और जिसका मान बड़ा है वह बड़ा रहेगा। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और उसमें आपको दिया है क्वेश्चन, देखिए आप, इनमें से सबसे छोटा मान कौन सा है। इस बार आपको छोटा बताना है, पिछले में आपने बड़ा बताया था। तो क्वेश्चन है आपका 2√3, 2√5, √8 और 3√2। और यहाँ देखिए आपको जो करनी 5 है उसके ऊपर करनी का मान 2 नहीं 4 दिया है। तो क्वेश्चन को देखिए थोड़ा टफ बना दिया, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको करणियों के मान का क्या लेना है, थोड़ा एलसीएम लेके घात के रूप में रखना है, नहीं तो क्वेश्चन ऐसा थोड़ा टफ हो जाएगा। यहाँ करणियों पर 4 दे दिए। अब देखिए यहाँ करनी पर 2 है, यहाँ करनी पर 4 है, यहाँ करनी पर 2 है, यहाँ करनी पर 2 है। तो 2 4 2 2 करणियों के मान का एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4। जो भी एलसीएम आया है उसे आपको पावर के रूप में रखना है, घात के रूप में रखना है, और देन पावर को ओपन करना है। अब देखिए 2 की पावर 4 और करनी 3 की पावर 4। और घातांकरणी का रूल होता है हमारा कि घात होती है जितने भी आपके गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, उन सभी के ऊपर रखी जाती है। आपके यदि 3 फैक्टर भी होते तो घात 4 तीनों पर रखी जाती है। यहाँ आपके 2 फैक्टर हैं तो दोनों के ऊपर घात 4 रख दी जाएगी। ऐसे ही सबके साथ करेंगे। 2 की पावर 4, 5 की करनी 4 की पावर भी कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। करनी 8 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 3 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 4, और मल्टीपल में करनी 2 की पावर भी आपकी 4 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ आप नेक्स्ट इनको ओपन करना और सॉल्यूशन लाना है। तो सबसे पहली बात 2 की पावर 4 सभी को पता है 16, और करनी 3 की घात कितनी है, 4। तो आपको देखिए करना क्या है, यदि करनी 3 को यदि हम 2 बार मल्टीपल करते हैं तो हमारा 3 बनेगा, और देन फिर 2 बार करते हैं तो फिर हमारा 3 बनेगा, और 3 आपका सीधा डायरेक्ट रख दे 9। 2 की घात 4 16। यहाँ देखिए करनी का मान भी 4 है और घात का मान भी 4 है। तो यदि करनी का मान और घात का मान बराबर होता है तो उन्हें कैंसिल आउट करते हैं, और जो भी हमारा करनी के अंदर होता है वह बाहर आता है। अब देखिए √8 की पावर कितनी है, 4। मतलब करनी 8 को यदि आप 4 बार मल्टीपल करोगे तो करनी 8 को यदि आप 2 बार करोगे तो आपका 8 बनेगा, फिर 2 बार करोगे तो आपका 8 बनेगा, और 8 और 8 आपका 64 बनेगा। तो ऐसे आपको डायरेक्ट करना है। 3 की घात यदि हम 4 करें तो हमारा 81 बनेगा, और करनी 2 की घात यदि हम 4 करें, फिर से वही है, 2 बार करनी 2 को मल्टीपल करोगे तो 2, फिर 2 बार करनी 2 को मल्टीपल करोगे फिर से 2, और 2 और 2 आपका 4 आएगा। आप देखिए इसे 16 का यदि हम 9 में करें तो 144, 16 का 5 में करें 80, यहाँ 64, और यहाँ आपका 324। अब दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं, पावर ओपन करने के बाद जो बड़ा मान आएगा वह बड़ा रहेगा और जो छोटा मान आएगा वह छोटा रहेगा। तो यहाँ आपका सबसे बड़ा मान है 324,
लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटा मान कौन सा है। तो यहाँ सबसे छोटा मान है आपका 64, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा √8। और यदि हमारा आंसर √8 है, फिर ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है √8 को। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ट्रिक आपको क्लियर समझ में आई होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मल सी ट्रिक आपको फॉलो करनी है और अपने आंसर देने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, यदि नॉलेज मिली है, तो ही आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट पे ध्यान देना। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और बाय बाय। ठीक है।